Hello friends, welcome to Basic Knowledge. Today we are going to read the first chapter of class 8 NCERT, crop production and management. First of all, we have to know what is crop and how the production of crop takes place and how we manage the crops. Okay, let's start. I am using both English and Hindi language for your better understanding. So let's learn. Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. पहेली एंड बुझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस. पहेली और बुझो उसके अंकल के घर जाते हैं समर वैकेशन में और उसके अंकल जो हैं वो फार्मर हैं. वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सॉवल, प्लो एसेट्रा इन द फील्ड. और फील्ड में जाकर देखते हैं कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं सच एज खुरपी, सिकल, सॉवल, प्लो एसेट्रा. ओके, देन पहेली सोचती है आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स. मैं जानना चाहती हूँ कि ये टूल्स कहाँ यूज होते हैं. इससे पहले तो हमने ये टूल कभी देखा ही नहीं. ये अंकल के फील्ड में ये कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या हैं, इन्हें हम जानेंगे. यू हैव लर्न्ड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड themselves. You can recall how green plants synthesize their own food. Okay, first of all we have to know that all living organisms require food. सभी living organism जो हैं वो food require करते हैं, इसी वजह से तो वो living हैं. दैट मीन उनको एनर्जी के लिए या फिर सर्वाइव करने के लिए फूड की आवश्यकता है. और सारे फूड हमें प्लांट से मिलते हैं, डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो. चाहे हम प्लांट को क्रॉप्स के तौर पर उसको लगाएं या फिर बहुत सारे ट्रीज़ उनसे हम फ्रूट लें या फिर कुछ भी लें, तो टोटली हम देखें तो हम प्लांट्स पे पूरा डिपेंड हैं. यू कैन रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. जो ग्रीन प्लांट हैं, क्या पता है तुम्हें कैसे सिंथेसाइज करते हैं अपना खाना? अच्छा, कैसे करते हैं ना. ग्रीन प्लांट के पास क्लोरोफिल का पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, जो कि उसके लीफ में प्रेजेंट होता है. और ये जो प्लांट है वो लीफ के थ्रू क्लोरोप्लास्ट पाता है, रूट के थ्रू वाटर पाता है, ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड पाता है. और उसको इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटो मीन लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट वो क्या करता है, वो सबको यूटिलाइज करके अपना खुद का खाना खुद बना पाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि इनको खाने में किसी और के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये खुद का खाना खुद बना पाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. Okay, जितने सारे हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं, डाइजेशन हो, रेस्पायरेशन, एक्सरेशन, ये सभी के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता है. और वो सारे एनर्जी हमें फूड से मिलते हैं और फूड हमें प्लांट से मिलते हैं. इसीलिए हमें प्लांट्स लगाने की आवश्यकता है और क्रॉप्स उगाने की आवश्यकता है. ठीक है, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ. हमें फूड प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं या फिर दोनों से मिलते हैं. ठीक है, ये फूड के कैटेगरी के हिसाब से भी प्लांट को तीन भाग में विभक्त किया गया है, जैसे हमारा हॉर्बीवोर, कैर्निवोर एंड ओमनिवोर. हॉर्बीवोर वो होते हैं जो हर्ब को खाते हैं, टोटली प्लांट पे डिपेंड होते हैं, तो उसको हम हॉर्बीवोर कहते हैं, हर्ब को खाने वाले. ठीक है, सेकंड है कैर्निवोर जो कि एनिमल को खाते हैं. ठीक है, ये भी इनडायरेक्टली प्लांट को खाते हैं, क्योंकि ये जिस एनिमल को खाते हैं वो फिर प्लांट को खाता है. ठीक है, तो ऑमनिवोर हो या कैर्निवोर वो इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाता है प्लांट. इसीलिए क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री. ठीक है, अभी जो बूझो हैं वो चिंतित हैं कि इतना बड़ा जन समाज है, इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की, इतने सारे लोगों को हम फूड प्रोवाइड कैसे करेंगे. ठीक है, तो फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. तो इतने सारे पॉपुलेशन को जुगाड़ करने के लिए हमें प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल में करना पड़ेगा. ओके, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी. तो इंडिया की पॉपुलेशन तो काफ़ी ज़्यादा है, इसके लिए एक लार्ज अमाउंट में
क्या करना पड़ेगा, फूड का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, फिर उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी हम सॉविंग कर रहे हैं ना उतना फिर कल्टीवेशन होना ज़रूरी है, सारे अच्छी तरह से हो पाएँ उसका ध्यान रखना है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी, और जो भी फूड हमने उगाया उसको स्टोर किया उसको सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें लोगों में, कि वो लोग भी इसे पा पाएँ जो लोग कल्टीवेट नहीं करते हैं, मेंटल वॉक करते हैं या फिर दूसरे अदर काम करते हैं, तो फिर उन्हें भी प्रॉपर फूड मिल पाए। इस वजह से गवर्नमेंट खरीदता है फूड और उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, हमें भी कुछ जो है किसान को अपने फैमिली के लिए है रखना और कुछ फिर उसे बेच देना है, ताकि प्रॉपर तरीके से पूरे कंट्री में फूड का क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए और हर लोग हर तरह के खाना खा पाए। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू रीड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, और ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हैं, क्या सारे एक्टिविटीज़ हैं जिससे क्रॉप्स होते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई, क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे हुआ, कैसे एंशिएंट स्टेज में एज में कैसे लोगों के दिमाग में ये बात आई कि हमें कृषि करनी चाहिए अब। ठीक है, टिल 10,000 BCE people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. ठीक है, तो लोग जो नोमैडिक थे, दैट मीन बंजारे, उनका एक प्रॉपर ठिकाना नहीं था खाने के लिए, रहने के लिए, वो एक जगह से दूसरे जगह को ट्रैवल करते रहते थे। ठीक है, और फिर वो दूसरे जगह का खाना, उसका शेल्टर ख़त्म हो जाए, खाना ख़त्म हो जाए, फूड ख़त्म हो जाए, तो फिर वो फिर दूसरे जगह तीसरी जगह को चले जाते थे, तो फिर वो लोग नोमैडिक थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। तो वो लोग जो है कच्चा फल खाते थे, सब्जी खाते थे एंड दूसरे एनिमल का शिकार करके सर्वाइव करते थे। ठीक है, लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, wheat and other food crops, thus was born agriculture। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने क्या किया है ना, राइस, व्हीट, दूसरे सारे फूड को उगाना शुरू कर दिया, वहीं से कृषि की शुरुआत हो गई, फिर लोग कृषि करने लगे, वहाँ से एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई। ठीक है, ओके, अब हम जानेंगे व्हाट इज क्रॉप और हम फसल कहते किसे हैं। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. ओके, जब हम एक प्रकार के प्लांट को एक ही जगह, ठीक है, लार्ज स्केल में उगाते हैं, उसी को क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। अगर हम कहते हैं कोई गेहूं का फसल हम उगाने वाले हैं, मीन उस एरिया में हमने जितना भी प्लांट लगाया होगा वो सारे व्हीट के होने ज़रूरी हैं। हम राइस और व्हीट को एक साथ नहीं उगा सकते। ठीक है, और क्रॉप हम तभी कहेंगे व्हेन द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। इसे नोट करें आप, क्रॉप किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, ओके, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हमें पता है क्रॉप्स बहुत तरीके के होते हैं, सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन व्हिच दे ग्रो। ये अपने सीजन के हिसाब से हैं। ठीक है, कौन से सीजन में क्या ग्रो करेगा वो फिर वेरी करता है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसके क्लाइमेटिक कंडीशन ना हमेशा डिफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी, जैसे टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सारा वेरी करता है, अलग अलग रीजन में अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह में होते हैं। अकॉर्डिंगली देयर इज अ रीच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इस वजह से अलग अलग वैरायटी के क्रॉप उगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उड़ीसा की बात करें, यहाँ पर पैडी अच्छा है, तो दूसरे राजस्थान वगैरह में, पंजाब में कहें तो वहाँ अलग होती है, व्हीट होता है या फिर मस्टर्ड होते हैं। ठीक है, डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। इसी डाइवर्सिटी की वजह से हम दो बेसिक पैटर्न को आइडेंटिफाई किए हैं जो कि क्रॉप्स के होते हैं। दैट्स आर those are kharif crop and rabi crop. Basically crops are divided into two category, one is kharif crop and another is rabi crop. तो एक ज़ैद क्रॉप भी होता है, यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया है, तो खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप को हम अच्छे से समझ लेते हैं। खरीफ क्रॉप क्या होता है? द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो सारे क्रॉप रेनी के सीजन में होते हैं, दैट मीन
इंडिया में रेनी सीजन कब होता है? जून से लेकर के सितंबर तक। तो रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, और इसी ऋतु में जो फसल होते हैं उसी को ही हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप में कौन है? पैडी हमारे राइस हो, या फिर मकई, सोयाबीन, बादाम, रुई, कॉटन, ये सारे जो हैं खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं, और ये बेसिकली जून से सितंबर के अंदर ही होते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं रबी क्रॉप। द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन, दैट मीन अक्टूबर टू मार्च इन इंडिया। इंडिया में विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च होता है, और उसी दरमियान हम जो क्रॉप उगाते हैं उसको हम रबी क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर, क्या हैं बोलो? व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं रबी क्रॉप्स के जो बेसिकली विंटर सीजन में होता है। ठीक है, Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ pulses, vegetables समर में भी होते हैं, जिसको हम जैद कहते हैं, जैद क्रॉप्स। ओके, ठीक है, हमने ये समझ लिया है। अब देखेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप को प्रोडक्शन के लिए कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसको फॉलो करके हम पूरे क्रॉप को बहुत बेहतरीन तरीके से उगा सकते हैं, अच्छी तरह से, अच्छा रिजल्ट के साथ। ठीक है, और देखेंगे वो सारे स्टेप्स क्या हैं। पहली बात, बूझो को कन्फ्यूजन है, व्हाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। ठीक है, बूझो ने पूछा कि क्यों हम विंटर सीजन में पैडी उगा नहीं सकते। ठीक है, आप बताएं क्यों नहीं उगा सकते? क्योंकि पैडी को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, और विंटर में नेचुरली पानी अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, बजाय विंटर के अगर हम इसे रेनी सीजन में करें तो रेनी सीजन में नेचुरली हमें पानी मिल जाएंगे, तो ज़्यादा पानी खर्च की भी ज़रूरत नहीं होगी एक्स्ट्रा। ठीक है, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, पैडी को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। इस वजह से हम इसे रेनी सीजन में करते हैं, बारिश के मौसम में। ठीक है, ओके। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. ओके, कोई भी कल्टीवेशन हो, ठीक है, क्रॉप्स का हो या फिर अदर कुछ भी, तो उसके लिए बहुत सारा टाइम लगता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेप में, पर्टिकुलर पीरियड में ये कंप्लीट होता है। यू मे फाइंड दैट दिस एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। जब भी हम ऑर्नामेंटल प्लांट कोई अपने घर के आसपास उगाते हैं या फिर कोई क्रॉप ही करते हैं, तो वो जनरली शुरू से ही नहीं हो जाएगा, उसके लिए टाइम लगेगा, और कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको पूरा करने के बाद ही ये हो पाता है। ठीक है, दिस एक्टिविटीज़ और टैक्स आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, और इसी प्रैक्टिसेस को हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं, जो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, उसको हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज प्रिपैरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना है, मिट्टी को रेडी करना है ताकि वो क्रॉप के लिए बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट, सोविंग। आफ्टर प्रिपैरेशन ऑफ सॉइल हम क्या करते हैं? सोविंग करते हैं, उसमें बीज बो देते हैं। ठीक है, बीज बोने के बाद उसमें एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, तो फिर हम मैन्योर का और फिर फर्टिलाइजर का, बायो फर्टिलाइजर हो या फिर केमिकल फर्टिलाइजर हो, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देन इरिगेशन, फिर सिंचाई करते हैं। ठीक है, आफ्टर इरिगेशन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हाँ ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। इरिगेशन के साथ क्या होता है, जब हम सिंचाई कर देते हैं ना, तो फिर जो क्रॉप हम चाहते हैं उसके साथ कुछ अननेसेसरी प्लांट्स भी ग्रो करने लगते हैं, पानी पाकर और न्यूट्रिएंट्स पाकर। ठीक है, तो फिर उसे हमें ख़त्म करना है, उस वीड को ख़त्म करना है, क्योंकि वो सैर कर लेता है, जितने सारे खाना हो या फिर सनलाइट हो तो वो सबको सैर कर लेता है हमारे क्रॉप के साथ, इसी वजह से इसको हमें ख़त्म करना है। देन आफ्टर दैट हार्वेस्टिंग इज़ नेसेसरी, फिर ये सब ख़त्म, पानी सिंचाई दे दिए, वीड निकाल दिए, फिर क्या होगा, ये जब बड़े हो जाते हैं फसल, तो फिर उसको काट कर हम घर ले आते हैं, उसी को ही हार्वेस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, हार्वेस्टिंग होने के बाद हम इसको स्टोर करते हैं। लास्ट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है ये, स्टोरेज करना ज़रूरी है एक अच्छे प्लेस में। हम उसको उगा दिए, अच्छी तरह लेके आए, ठीक है, फिर अगर उसको अच्छी जगह ना रखें तो फिर उसे हम उसको भोग नहीं कर सकते, फिर वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक प्रॉपर प्लेस में रखना है और स्टोर करके उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। गवर्नमेंट ख़रीदता है, उसे बेच दिया जाए या फिर दूसरे को, ताकि के जितने सारे लोग हैं सभी को प्रॉपर तरीके से खाना, फूड प्रोवाइड हो सके। ठीक है, और ये पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है,
तो फिर नेक्स्ट पार्ट में हम डिटेल में एक एक करके समझेंगे व्हाट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और सब स्टेप को अच्छी तरह समझकर आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।